यूएस ने अब एप्पल के सीईओ टिम कुक को खुली चेतावनी दे डाली कि अगर तुमने अमेरिका को छोड़कर किसी भी देश में एप्पल कंपनी वहां एप्पल फोन का निर्माण किया तो तुम्हारी कंपनी बंद होने की कगार पर पहुंच जाएगी। ये मेरा वादा रहा। ये चेतावनी देते हुए टिम कुक भी घबरा गए। आईफोन निर्माणकर्ता कंपनी ने उनकी बात मानने के लिए असहज महसूस किया, ये भी जानते हैं। देखो बहुत कुछ चला जियो पॉलिटिक्स में, आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। देखो खबर सामने आ रही है, यूएस में बनाओ आईफोन, ट्रंप ने फिर दी एप्पल को धमकी, लेकिन भारत से छीनना नामुमकिन। क्यों है नामुमकिन, ये जानते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दुनिया की सबसे बड़ी तकनीकी कंपनियों में से एक एप्पल को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उसके मोबाइल फोन अमेरिका में नहीं बनाए गए तो उस पर भारी कर टैक्स लगाया जाएगा, जिससे उसे काफी नुकसान होगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वह चाहते हैं कि अमेरिका में बिकने वाले मोबाइल फोन अब अमेरिका की जमीन पर ही बनाए जाएं, न कि भारत या किसी अन्य देशों के। उन्होंने कहा कि यदि ऐसा नहीं होगा तो वह अमेरिका के बाहर बने सभी मोबाइल फोन, जिनमें एप्पल के फोन भी शामिल हैं, पर 25% तक का आयात शुल्क लगाने पर विचार करेंगी। भारत में विशाल निवेश और रोजगार का विस्तार, ये टिम कुक ने पीएम मोदी की सलाह पर ही किया है और भारत में इस कंपनी का उद्घाटन किया है। तो ये कर्नाटक में है और भारत सरकार का ऐसा मानना है कि यहाँ टिम कुक के द्वारा निवेश किया गया पैसा भारतीय जनता को रोजगार और विस्तार का निर्माण देगा। भारत के कर्नाटक राज्य में तेवनल्ली इलाके में एप्पल की आपूर्तिकर्ता कंपनी फॉक्सकॉन ने 300 एकड़ में फैले कारखाने में लगभग 20,000 करोड़ रुपए का निवेश किया। यह कारखाना फिलहाल 8,000 लोगों को रोजगार दे रहा है और साल के अंत तक इसमें काम करने वालों की संख्या 40,000 तक पहुंच सकती है। रिपोर्ट के अनुसार भारत 2025 के अंत तक दुनिया के कुल मोबाइल फोन निर्माण का लगभग 30% हिस्सा बनने की ओर बढ़ रहा है। बदलती स्थानीय तस्वीर और नई औद्योगिक ऊर्जा, भारत में मोबाइल निर्माण ने न सिर्फ रोजगार बढ़ाया बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था में तेजी लाई। फॉक्सकॉन के कारखाने के आसपास मजदूरी 10 से 15% बढ़ गई। वहीं कई स्थानीय कंपनी जैसे इंडोमेम, सैंटम मोबाइल निर्माण की श्रृंखला में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस पूरी प्रक्रिया ने भारत में एक सशक्त और आत्मनिर्भर औद्योगिक तंत्र खड़ा कर दिया है। भारत के श्रमिकों की भरपूर ताकत अमेरिका के पास नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो जिस प्रकार भारत में युवाओं की संख्या है उस तरह अमेरिका में आपको नहीं मिलेगी और भारत में तकनीकी शिक्षा प्राप्त युवाओं की कोई कमी नहीं है। हर साल हजारों युवा तकनीकी संस्थानों से निकलकर तैयार होते हैं और निर्माण क्षेत्र में काम करने को तैयार रहते हैं। सिर्फ कर्नाटक राज्य की आबादी ही वियतनाम देश की आधी आबादी के बराबर है, जिससे भारत की श्रम शक्ति का अंदाजा लगाया जा सकता है। वैसे आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।